आज आपको मुसलमान जो चुनाव को लेकर क्या सोचता है, वो कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आपका नाम? मैं ज़रा कम सुनता हूँ ऊँचा। आपका नाम? मोहम्मद जमील। आपको क्या लगता है ये चुनाव आने वाले हैं तो जो 4 जून को नतीजा आएंगे उसका क्या लगता है? अपन इस मामले में जानते ही नहीं साहब, कतई नहीं जानते अपन। राजनीतिक के मामले में नहीं जानता कुछ। आपको लगता है कि ये जो सरकार है ये ठीक काम कर रही? अभी जो भी आता है सब काम तो ठीक ही करता है। अभी आवाम को समझने की बात है। आपके क्या विचार हैं? क्या सोचते हैं आप? हम तो यार उसमें है ही नहीं, अपन तो वोट डाल के लगा आते हैं बस। क्या सोच के वोट डालोगे? वो जो बीजेपी की जो सरकार है पिछले 5 साल 10 साल का उनका जो रिकॉर्ड है वो कैसा है, और क्या सोच के मुसलमान वोट डालने जाए? कुछ कुछ भी नहीं बोल सकते। उधर भाई को बता दो। 2024 का जो लोकसभा चुनाव आके खड़ा हुआ है सामने, आम मुसलमान क्या सोच के वोट डालेगा, और ये जो 10 साल का मोदी जी का रिकॉर्ड है कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और कैसा रहेगा। काम हुआ, विकास हुआ? हुआ ना विकास, बहुत विकास हुआ। कैसे हुआ विकास? रोड बन रहे चारों तरफ, सफाई अभियान चल रहा है, सब अच्छा है। और ये जो बोल रहे हैं विपक्ष वाले कि भ्रष्टाचार है, महंगाई है, और तमाम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो ये सब सही है? अब विपक्ष वाले तो बोलते रहेंगे यार। बाकी 430 सीटें तो पक्की है बीजेपी की। 430? 430। कैसे आएगी 430? 430 तो पक्की है क्योंकि मैनेजमेंट पूरा जमा हुआ है ना। उनके जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो हर घर घर में, एक एक घर घर के अंदर जाते हैं और पूरे गांव खेड़े के अंदर जा जा के गाँव में तो वो पूरा वोटिंग जमा करते हैं। कांग्रेस का वो ऐसा मैनेजमेंट नहीं है। कांग्रेस बिखरी पड़ी है, काम करने वाले नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो मजबूत कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ता से जीतेंगे चुनाव, कि आम जनता जो मुसलमान भी है और सब जो हर धर्म के जो लोग वोट डालेंगे वो उससे चुनाव के नतीजे निकलेंगे? देखो बीजेपी ने क्या किया, उसका जो एजेंडा था वो पूरा करते आ रही है। 370 कलम हटा दी, उसके बाद में राम मंदिर बन गया, तो उसके जो एजेंट है वो पूरे होते आ रहे। तो वोट बैंक तो उसका ही है ना पूरा। 430 सीटें पक्की है उसकी, इसको कोई भी मात नहीं दे सकता। तो कितने ही पैर पटक लो। ये गठबंधन जो बना है ये सब बोकस बात है, वो सब बोकस है। एमपी में 29 की 29 आ जाएगी? नहीं 29 आएगी तो 2-5 दूसरी जगह चली जाएगी, बाकी तो पक्की है। 5 सीटें जाएगी बस, ज़्यादा से ज़्यादा अगर गई तो। 5? बाकी 29 में से 5 गई तो 24 सीटें बीजेपी की है। चलिए मैनेजमेंट है उनके पास। मैनेजमेंट से। खैर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पूरी मशीनरी, चुनाव मशीनरी उन 24 घंटे चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी रहती है। तो क्या सोचता है मुसलमान, क्या सोच के वोट देगा? कोई महंगाई, बेरोजगारी, या हिंदू मुसलमान 2014 के बाद ज़्यादा हुआ है, या ये कोई विचार है? किसी काम का नहीं है। मुसलमान का जो वोट बैंक है ना वो किसी काम का नहीं है। एक तो वो बिखर जाएगा, अभी चुनाव आ गए ना, अभी कोई तीसरा आके खड़ा रह जाएगा। मुसलमान होता है जज्बाती, अगर किसी ने ज़रा सी जज्बाती तकरीर कर दी उसको वोट डाल दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया, इधर डाल दिया, तो वो वोट तो कोई मायने ही नहीं रखता ना। मुसलमान बिखर जाएगा? बिखर जाएगा। चलिए और शुक्रिया। उसका वोट बैंक कुछ काम का भी नहीं है। जो हिंदुत्व का वोट बैंक है ना वो पक्का है। 430 सीटें बीजेपी की, बल्कि ज़्यादा भी आ सकती है। हिंदू के मुद्दे पे आएगी?
अब भाई उनका पूरे पूरे मुद्दे पूरे करते जा रहे हैं ना वो। उन्होंने जो कहा था वो काम सारे करके दे रहे हैं। चलिए आपको इसी जगह पे कहीं और ले चलते हैं। वोट तो देते होंगे। और हम तो यहाँ पे निस्बत आते हैं, रावल साहब भी है, सरकार नारसा वली के वहाँ पे आते हैं। हमको कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है साहब। हम तो यहाँ पे बाबा फकीर लोगों के में बैठते हैं, यहाँ पे आते हैं, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं। देश का माहौल क्या बोल रहा है? देश का माहौल तो अभी फिलहाल के अंदर इतना ख़राब चल रहा है कि आप बोल नहीं सकते कि इसको वोट कब ज़्यादा मिल जाए। मगर ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस की एमपी के अंदर तो नहीं है, बाहर हुए कांग्रेस की हवा चल रही है बाहर, अपने एमपी छोड़ के बाकी बाहर हवा चल रही है। जिस हिसाब से पेपर में न्यूज़ आ रही वो बात से दिख रही है। इस बार टक्कर है। हाँ, टक्कर का मुकाबला है। ये जो गठबंधन बना इंडिया करके, ये टक्कर दे देगा मोदी जी को? दे देगा। ये मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, ये कहाँ तक पहुँच जाएगी बीजेपी? आम मुसलमान के बीच में क्या माहौल है, क्या सोच के और वो वोट डालने जाएगा? दरअसल में क्या है, देखो 400 तो नहीं आ सकती है। ये जैसा इंदिरा गांधी कांड नहीं हुआ है जो 400 के पार कर जाए। अभी फिलहाल में भेदभाव की राजनीति चल रही, वोट कटेंगे। 14 के बाद ये माहौल ज़रा ज़्यादा हुआ। ज़्यादा हो गया क्या, महंगाई भी आसमान पे हो गई। चलो हिंदू मुसलमान की बात छोड़ो, अब महंगाई का मुद्दा है। महंगाई इतनी हो गई है कि अब हर गरीब इंसान जो 1 किलो 2 किलो तेल लाता है, आज हम देख रहे हैं कि 200 ग्राम 250 ग्राम तेल लेके आ रहे हैं। यहाँ के थैली लोग जो लेडीज़ लेके जाती है वो माहौल के हिसाब से लगा आधा किलो भी तेल बहुत मुश्किल से दिख रहा है। कई लोग तो बोले आबादी बढ़ी तो महंगाई तो बढ़ेगी। सही, उसमें क्या नया? कांग्रेस में भी तो महंगाई देखो महंगाई बढ़ी तो हिसाब से बढ़ना चाहिए ना। आज जो 60 रुपये किलो चीज़ थी, तो अब 130 180 रुपये किलो आटा मिल रहा है, दड़ी मिल रहा है। इतनी महंगाई थोड़ी बढ़ती है। कांग्रेस के ज़माने में महंगाई बढ़ी, हम ये कहते नहीं बढ़ती है 5%, 10%, 5%, 10% बढ़ती है। डायरेक्ट 50%, 60% नहीं बढ़ती है। अभी आप भी इंटरव्यू ले रहे हो, आप खुद देखो कितनी महंगाई हो गई। आज दूध 60 रुपये लीटर है। महंगाई पे वोट डालेंगे अब की बार? महंगाई है, बेरोजगारी का जो मामला विपक्ष उठा रहा है वो, और ईवीएम जो सेटिंग हर जगह बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं कि ईवीएम सेट है, ईवीएम सेट है। तो ये कोई मुद्दा है यहाँ पर? ये मुद्दा नहीं है। देखो सेटिंग हर जगह नहीं होती है। जहाँ कुछ जाहिल लोग रहते हैं वहाँ सेटिंग हो जाए वो बात अलग है। सिटी के अंदर नहीं हो सकती है, क्यों? सिटी में पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल लोग नहीं है। उनको लगता है। एमपी में 29 की 29 आ जाएगी बीजेपी को। 29 मैं बोला ना, एमपी में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, मगर 29 तो नहीं आएगी। आज बहुत से छोटे मोटे जो जिले हैं वहाँ पे अपना वर्चस्व जमा के रख रहा है इन लोगों ने। अभी ये क्या हिंदू मुसलमान की जो इन लोगों ने एक बीज बोया है, ये बहुत गलत बोया है। आज भाईचारा ख़त्म हो गया। आज हम भी, हमारे बचपन से हम हिंदुओं के संग रहे, हमारे हिंदू फ्रेंड सर्कल आज भी है, मगर आज भी हम वो पुरानी दोस्ती नफरी। अब नया एजुकेशन हिंदू मुसलमान में फ़र्क डालने लग गया। आज मेरे दोस्त मुसलमान हिंदू भी आएंगे, अरे बोले कहाँ तेरी हिंदू से दोस्ती है, मगर उनको मैं यही बोलता, मतलब गांडू बारे बचपन के लंगोटी है ये। आज हम उनके घर में खाना खाते हैं, वो हमारे घर में खाना खाते हैं। तो भेदभाव जरा हो गया, इससे जरा थोड़ा डिफरेंस पड़ेगा बस। परिवर्तन हो जाएगा अब की बार? देखो परिवर्तन तो होना चाहिए, बहुत परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। क्या आज युवक बेरोजगार घूम रहा है, पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है, काम धंधे नहीं है, कहीं फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है। देश ने तरक्की करी, मगर इतनी तरक्की जैसी करना चाहिए वैसी तरक्की नहीं हुई। आपको भी यही लगता है 272 का आंकड़ा छू जाएगी बीजेपी? यार अगर बीजेपी कह रही है और आज तक उसने जो जो भी कहा है वो कोई ऐसी शक की गुंजाइश नहीं कि वो अपने कहे के मतलब सिर्फ इसमें ही, हाँ, और दूसरी कोई गारंटी की मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन चुनाव में जब जब भी उसने बोला है कि 300 पार या इतने पार, तो वो उसने कर लिया है। और वो कैसे कर लिया है ये मैं नहीं कह सकता, और मैं क्या नहीं कह सकता, सारी दुनिया को मालूम है कि कैसे हो जाता है। और
ईवीएम जो मशीन है वो सेट हो जाती होगी, मतलब ये राहुल गांधी बोलते हैं, विपक्ष बोलता है कि ईवीएम सेट है और इस वजह से नतीजे अलग आ जाते। राहुल गांधी को छोड़ दो आप, कि राहुल गांधी को भी छोड़ दो आप, केजरीवाल को भी छोड़ दो आप, तमाम विपक्ष के सारे नेताओं को छोड़ दो आप, जो ये कहते हैं कि ईवीएम में सेटिंग हो जाती है। जो 3,500 सबूत जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दे रखे हैं लोगों ने इस बात के सबूत की ईवीएम में क्या क्या किया जा सकता है, तो वो उसको तवज्जो क्यों नहीं दी जाती, उस पर गौर क्यों नहीं किया जा रहा है? 272 का आंकड़ा जो है वो टच हो जाएगा अब की बार की? परिवर्तन देख रहे हो आप, जो मुसलमान यहाँ पर रहते हो, क्या सोचता है? मेरे हिसाब से तो अब हमारे यहाँ का मुसलमान एक बार और मोदी जी को लाना चाहता है, क्योंकि ये जो महंगाई अभी चली है, बहुत सारे ऐसे भी देखने में आते हैं, बोले हम तो 1,000 का भी पेट्रोल डला लेंगे, हम तो 500 रुपये का भी आटा खरीद लेंगे। तो वो देखना है हमें तो थोड़ा सा कि यार वो 500 रुपये का आटा कैसे खरीद सकते हैं और 3,000 रुपये 2,000 रुपये का पेट्रोल कैसे डलवा सकते हैं, जरा हमें भी समझ में आए। अच्छा, एक बार और मोदी जी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी पूरी तरीके से समझ में आया नहीं है खेल, तो वो खेल भी पूरा समझ में आ जाएगा। तो मुसलमान चाह रहा है कि अब एक बार हम मोदी जी को लेके आए, तो जो 2,000 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदने वाले हैं, तो थोड़ा सा उन्हें भी समझ में आ जाएगी कि हाँ यार सच क्या है। और बोलो। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप बताओ कि ये जो इंडिया गठबंधन है, ये गठबंधन मध्य प्रदेश में तो है नहीं, बाहर तो ये टक्कर दे जाएगा। साउथ में बीजेपी का मामला फंसा हुआ है और बाकी जो हिंदी बेल्ट है उसमें तो बीजेपी है, बाकी साउथ में विपक्ष अपना काम कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कुछ टक्कर है या एक तरफा जा रहा है मामला? क्योंकि चुनाव का माहौल अभी तक कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। जो चुनाव का मौसम होना चाहिए था वो मौसम बना नहीं अभी तक चुनाव के मौसम का अपने इंदौर में अभी इसलिए सवाल नहीं आता क्योंकि यहाँ की तारीख अभी करीब इंदौर में तो अगले महीने 13 तारीख को वोटिंग होगी, तो वो इंदौर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे एमपी में घूमता हूँ। मेरे को चुनाव का माहौल जो बनना चाहिए था वो बनते हुए नहीं दिख रहा। नहीं, तो अब सवाल ये आता है कि मामला क्या एक तरफा जा रहा है या लोगों का इंटरेस्ट नहीं है वोट डालने जाने में? लोकसभा के चुनाव के अंदर जो अपना नगर निगम का कॉर्पोरेशन का जो चुनाव होता है, वो चुनाव के अंदर ऐसा होता है कि वो मोहल्ले मोहल्ले का होता है, एरिया का होता है, तो वहाँ चुनाव का माहौल, वहाँ कार्यालय भी होते हैं, कार्यकर्ता भी घूमते हैं, वहाँ का नेता भी। जो मौसम बनना चाहिए, जो माहौल, जैसे मैं आपके पास में आया, आपसे मैंने बात करी, कई लोगों को पता भी नहीं है कि कौन सी डेट को चुनाव है। जो फर्स्ट फेज़ की जो वोटिंग होने वाली है यूपी में, बिहार में, 19 तारीख को, तो उसमें भी माहौल अभी कमज़ोर है। ऐसा इस बार ऐसा क्यों लग रहा है? अब ये तो भाई जगह जगह अगर घूम आप रहे हो तो इसका विश्लेषण मेरे हिसाब से तो तुमने ज़्यादा बारीकी से किया होगा कि यार इसका ये वजह क्या चल रही है। दूसरा ये देखा जाता है कि पब्लिक भी अब सोच रही है कि क्या करें और क्या नहीं करें, और क्या करें और क्या नहीं करें से मतलब ये है कि ये सही है कि जैसे अभी मोदी जी ने जो अपना घोषणा पत्र जो जारी किया है कल के परसों, उस घोषणा पत्र के अंदर मतलब ऐसा नया जैसा कुछ भी नहीं है यार। अब तुम 70 साल से ऊपर के लोगों को, बुजुर्गों को जो है इलाज मुफ्त की बात कर रहे हो, तो फिर तुमने आयुष्मान पहले से निकाल के फिर उसमें 70 साल के आदमी की वो नहीं है क्या? उसमें आयुष्मान के अंदर 70 साल से कम की उम्र का बुजुर्ग जो है इलाज नहीं करा सकता है क्या उसमें? तो फिर ये अलग से तुम्हें और कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि भैया अब हम 70 साल से ऊपर के लोगों का भी, बुजुर्ग का भी इलाज करवाएंगे? तो ये कौन सा नया काम हुआ कि 70 साल से ऊपर? क्या अभी तक के लोग तुम मार डाल रहे थे क्या इंजेक्शन लगा के जहर के? इलाज तो अभी तक भी चल ही रहा था ना, इसमें नई बात क्या है? तो वैसे ही जितने भी वो जो उन्होंने घोषणा पत्र के अंदर जो 6, 7, 8, 10 जो उनके वो बताई हैं उन्होंने कि भैया हम आने वाले, हमारी सरकार के अंदर हम ये करने वाले हैं, तो उसमें नया कुछ भी नहीं है। अच्छा ये होता कि ये बोलते कि यार भैया जो हो गया वो हो गया, अब हमने ऐसा कोई गणित बनाया है कि जिसके अंदर हम तुम्हें नौकरियां भी दे देंगे, महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल कर देंगे, तुम्हारे बच्चों की शिक्षाओं के ऊपर भी बात हो जाएगी, और ये सारे ज़माने की जो तकलीफें जो चल रही है इससे भी हम तुम्हें छुटकारा दिला देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं। एक बार मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफ़र कर सकता है, तो अभी ऐसा कुछ है? मोदी जी ने अगर ये कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में भी सफ़र कर सकता है, तो अब आप ये देख लो कि 2014 में बोला। हाँ, उसके विपरीत हुआ क्या है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में तो नहीं बैठ सका, बाटा का जूता पहनने वाला रिजर्वेशन में रेल में सफ़र करने लायक नहीं रहा। देख लो आप,
सारी रेलवे, बुजुर्गों का जो कंस्ट्रक्शन मिलता था वो ख़त्म कर दिया, अपंगों का कंस्ट्रक्शन ख़त्म कर दिया। आज लोकल की ट्रेन के अंदर आप जो जनरल डब्बे होते हैं उसके अंदर कभी सफ़र करके देखना, तो वो कितनी तकलीफ़ों से उनके बच्चों को, परिवार को लेके जो सफ़र करते हैं वो उनका दिल ही जानता है। और जो ज़्यादा पैसा देता है, जो पैसे वाला होता है, वो उसको आप लेटने के लिए भी सीट दे रहे हो, बैठने के लिए भी सीट दे रहे हो, और उसको लाज के अंदर खाना भी खिला दे रहे हो और चादर कंबल तकिया भी दे रहे हो उसको। लेकिन गरीब का क्या है यार, गरीब के लिए क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ किया जा रहा है कि भाई हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। मोदी जी का छोड़ो, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है और उस पर विश्वास है जो विपक्ष बोल रहा है भाई कि 1 लाख रुपए हर महिला को देंगे और बेरोजगारी 20 लाख के आसपास नौकरियां, हम 30 लाख के आसपास नौकरी हम भर देंगे जो खाली पद भरे हुए हैं, महंगाई को कम करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, और ये सब विपक्ष बोल रहा है, तो इस पे कुछ है विश्वास लोगों का? देखो, 14 के पहले जो कांग्रेस का शासन था, उस 14 से पहले के कांग्रेस के शासन के अंदर क्या नौकरी नहीं दी जाती थी? सारी वैकेंसियाँ, सारी खाली पदों को भरा जाता था, और भी मतलब हर साल किसी न किसी चीज़ की वैकेंसियाँ निकलती थी और वो खाना पूर्ति हुआ करती थी। जो रिटायर हो रहे हैं वो वापस वो पद को भर दिए जाते थे। लेकिन 14 के बाद ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा। और अगर 2 करोड़ नौकरी देने वाला अगर 2 नौकरी नहीं दे सका, तो जो कम से कम 1 लाख के रहा उस पर तो यकीन किया जाना चाहिए ना यार, कि चलो वो 2 करोड़ की बात थी, ये 1-2 लाख की बात कर रहा, तो ये तो दे ही देगा यार। फिर अभी तक के दूसरे चुनावों के अंदर, जहाँ पे भी अभी विधानसभा चुनाव जाके गए हैं अभी अपने यहाँ से, उस विधानसभा चुनाव के अंदर उन्होंने जो भी बोला था, उसमें से ऐसा नहीं लगता कि कोई सी घोषणा उन्होंने जो है वो पूरी नहीं। ये जो नए सीएम बने हैं डॉक्टर मोहन यादव, कैसा कामकाज रहा? अभी 3-4-5 महीने हो गए चुनाव। नहीं, सीएम यादव कामकाज तो सब अच्छा चल रहा है। सवाल जो सिर्फ है ना कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी कोई सी भी नहीं हो सकती है। आज देख लो आप इंदौर में जाके कि जहाँ पे आप खड़े होके पेशाब करना पसंद नहीं करते थे, वहाँ पे आप अगर चाहो तो बैठ के खाना खा सकते हो। इतनी साफ़ सुथरी है, सारा स्वच्छ हो गया है पूरा हिंदुस्तान के अंदर। मतलब एक फ़ख्र सा महसूस होता है जब भी कहीं जाते हैं। बम्बई वालों को, पूना वालों को मैं धुतकार के आता हूँ, भाई हट, तुम्हारे बम्बई की ऐसी की तैसी, तुम्हारे पूना की ऐसी की तैसी, हमारे इंदौर आके देखना तुम साला क्या है इंदौर। लेकिन सवाल ये आता है कि अपन ने साफ़ सफाई, ये विकास, ये झाड़ पेड़, गार्डन, बगीचे, ये सब अच्छे करती है। लेकिन जब गरीब के पेट में खाना ही नहीं होगा तो वो क्या घूमने जाएगा और वो क्या वो देखेगा? वो तो उसके अनबने तरीके से, जैसा उबड़ खाबड़ रास्तों पे से निकल के चला जाता है, वैसे ये विकास करीबी सड़कों पे से भी निकल के आ जाता है। विकास तो हुआ है ना, विकास तो दिख रहा के लिए क्या है, या सिर्फ फोटो उतारने के लिए क्या है, सेल्फी लेने के लिए क्या है, विदेशियों को दिखाने के लिए क्या है। है? वो आपका नाम हाँ, नाम पूछ के क्या करोगे? नाम मत। मुन्ना भारतवासी। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। मुसलमानों के बीच में हम आए थे जानने की कोशिश, और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे आके खड़ा हुआ है, उसमें मुसलमानों की मन स्थिति क्या है, सियासत को लेके मुसलमान क्या सोचता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मिराज के साथ, न्यूज़ ओंकार, इंदौर।